अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। धन्यवाद। रामायण की एक छोटी सी कहानी। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि मिट्टी के मटके की कीमत और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। रामायण की एक छोटी सी कहानी। रामायण की एक छोटी सी कहानी एक प्रसंग है जिसे बहुत कम लोगों ने सुना है। जब प्रभु श्री राम, माता सीता, भ्राता लक्ष्मण वनवास में थे तो अयोध्या में दुख की छाया थी और एक देर रात तक माता कौशल्या अपने महल के कक्ष में विश्राम कर रही थी तो उन्हें आवाज दी कि कोई ऊपर अपने कमरे के ऊपर महल की छत पर टहल रहा है। एक दो बार उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि शायद ऐसे ही आवाज दी गई होगी, लेकिन जब वह लगातार चिल्ला रही थी तो माता कौशल्या देखने के लिए चली गई ऊपर कौन टहल रहा है। और वहां जब उसने देखा तो चौंक गई। वहां श्रुति कृति जी घूम रही थी, जो सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न जी की पत्नी थी। माता कौशल्या ने पूछा कि सब ठीक है तो परेशान तो नहीं हो। उन्होंने कहा कोई चिंता नहीं। माता कौशल्या ने वहां पूछा कि सैर क्यों हो रही हो। श्रुति कृति जी ने पहले तो नहीं बताया, लेकिन फिर बोली कि यहाँ नहीं बता सकती, कक्ष में बताऊंगी। जब कक्ष में आए तो श्रुति कृति जी की ओर से नम हो गए। माता कौशल्या ने पूछा कि शत्रु ने क्या कहा है। श्रुति कृति जी ने कहा कि उन्हें तो देखते ही तीर्थ यात्रा वर्ष शुरू हो गई। माता कौशल्या ने तत्काल सेवकों को बुलाया और पालकी तैयार करने के लिए स्वयं ही पालकी में दर्शन के लिए बैठ गए। नगर में घूमने के लिए, पता लगाने के लिए कि शत्रुघ्न जी ने क्या कहा है। पूरे नगर की खोज की गई, लेकिन अंत में कोई नहीं मिला। जो प्रवेश द्वार था उस अयोध्या का उस पार भरत जी रहे थे। नंदीग्राम में उस दरवाजे के इस तरफ अंदर की तरफ एक रॉक था, जहां एक युवक जो उस रॉक का सिरहाना बनाकर लेटा हुआ था। अंदर की छाया दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन माता कौशल्या को लगा कि यही है शत्रुघ्न। जब वहां देखा तो वहां पर शत्रुघ्न जी उस चट्टान के सिरहाने लेटे हुए थे। माता कौशल्या उन्हें जो बुलाया तो अचानक से बोल दिया प्रणाम करके कि माता आप यहाँ चली आई, किसी को भेज दिया होता, मैं स्वयं आ जाता। सब महल में ठीक है ना। माता कौशल्या ने कहा सब ठीक है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शत्रुघ्न जी स्टेज में प्रणाम करके नाम लेकर बोला कि मेरे प्रिय स्वर्ग में रहने वाले भैया वनवास में हैं, भाभी यानी कि मेरी माता वनवास में है, भ्राता लक्ष्मण वनवास में है, और यहाँ तक कि भ्राता भरत भी सब कुछ त्याग कर कुटिया में नंदीग्राम में है। क्या विधाता ने सारा सुख, सारा वैभव, सारा धन, ये संपत्ति, ये साम्राज्य, समृद्धि सब मेरे लिए छोड़ दिया। क्या ये महल सिर्फ मेरे लिए है जो यहाँ रहने के लिए भेजा गया है। ये महल, क्या ये महल सिर्फ मेरा है जब मेरे परिवार के सदस्य सब त्याग कर वन में हैं? तो मैं यह सुख कैसे भोग सकता हूँ। मुझे महल में क्षण में भी नींद नहीं आती, वहाँ रुका नहीं जाता। माता मैं तो प्रति रात, हर रात को यहाँ आता हूँ। ये चट्टान में अपने प्रभु की भक्ति करते हुए मुझे कुछ क्षण के लिए नींद आ जाती है। मेरे महल में रुका नहीं जाता, मुझे वो महल सुहाता नहीं है। मैं बार बार विधाता को बताता हूँ कि मुझे वनवास क्यों नहीं मिला। माता कौशल्या बहुत सारा आशीर्वाद देने लगी और दिखाने लगी कि चलो महल में, और चली गई। शत्रुघ्न जी ने कहा माँ मुझे मेरा त्याग कर दो। छोटी सी कहानी है रामायण की, जो ये कहानी है कि रामायण जो है ये त्याग की कथाएं हैं। त्याग के मामले में एक और
और दूसरी मंडली प्रतियोगिता चल रही है। परिवार को अगर बचाना है, साथ रखना है, तो कई बार त्याग करना पड़ता है अपनी इच्छा को, अपने लालसा को। फिर भी परिवार को आगे आप ले जा सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको थोड़ी सी भी ये रामायण की एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी और इससे सीख कुछ भी मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपने अनुभव को कमेंट में ज़रूर बताएं।